Good morning, students. My name is Meetu Epho and I am a science teacher. I hope you all are keeping good and healthy. मुझे विश्वास है कि आप घर पर बैठे बैठे खेल कूद के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों. Students, in my last class, we have talked about the microorganisms, how they are useful to us. Students, पिछले क्लास में सूक्ष्म जीवों के जो फायदे हैं यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र कैसे हैं, इस विषय पर हमने चर्चा की थी. हमने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत सारे भोजन खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोगी है, ये हमारे लिए कमर्शियल यूज़ में उपयोगी है, ये हमारे लिए औषधियाँ यानी एंटीबायोटिक्स बनाने में सहायक है, ये हमारे लिए टीका यानी वैक्सीन्स बनाने में सहायक है. और हमने ये भी देखा कि कैसे सूक्ष्म जीव एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उसे यूजफुल पदार्थ में बदलता है और पौधा उसे ग्रहण करता है. अंत में हमने ये भी देखा कि सूक्ष्म जीव कैसे हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रख सकता है, कैसे हमें बहुत सारे गंदगियों से छुटकारा दिला के हमारे लिए उस गंदगी से यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. हम डिकम्पोजर्स के बारे में बात किए थे जिन्होंने ये सारे सड़े गले चीज़ों को अपघटित कर उसे खाद का रूप दिया था. तो बच्चों, इस क्लास में हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु कैसे हैं. What are the harmful effects of microorganisms? In this session, we'll be talking about some harmful microorganisms, like the microorganisms which cause diseases in humans. Next, microorganisms which cause diseases in animals. Next, we'll be talking about the microorganisms which cause diseases in plants. And then we'll also talk about how do microorganisms spoils our food. So we'll be talking about कि कैसे हम food preservations करेंगे, कैसे हम सूक्ष्म जीवों से अपने खाद्य पदार्थों को बचाएंगे, जिसके तहत we'll be talking about preservations by salt, preservations by sugar, preservations by oil and vinegar, and finally pasteurizations. Students, these are the pictures of few microorganisms. You can see number one is a group of virus almost similar to coronavirus. Next is the rod-shaped bacteria. This is amoeba from Plasmodium group, and this is bread mold from fungi. Students, now we will talk about how microorganisms are harmful to animals. See, microorganisms are harmful to not only human beings, but it is also harmful to our animals, our pets, our domestic animals. You know, they cause several diseases in our animals also, thereby leading to them in death or severe sickness. We'll also see how microorganisms, they are harmful to our crops. In the other day, I was talking about the crop production and management. You know, there are several microorganisms which causes diseases in our useful crops, thereby, reducing the production of our crops. It leads to a severe damage for the farmers, for the people. बच्चों, आपके घर पे हर दिन मम्मी आपको अनेक तरह के भोजन बना के खिलाते हैं. मम्मी आपको ऐसे कुछ भोजन खिलाते हैं जो एक दिन में ख़त्म हो जाता है. कुछ भोजन, कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जो लंबी समय तक रखा जाता है. मम्मी आपको बहुत तरह के पिकल्स खिलाते होंगे जिनको हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं. तो बच्चों, ये भोजन बिना खराब हुए लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व रह सकता है, कैसे लंबे समय तक इन भोजन में बिना सूक्ष्म जीव का हमला हुए कैसे ये अच्छा स्वच्छ रह सकता है, हम इस बारे में बात करेंगे. बच्चों, हम में से किसी के घर पे रेफ्रिजरेटर हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो गांव में रहते हैं जहाँ पे बिजली नहीं होगा या किसी किसी के घर में फ्रिज नहीं होगा. उस कंडीशन पे उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले कैसे उनके लिए फल, सब्जी, मांस, मछली, ये सब चीज़ों का अनेक दिन तक
कैसे वो परिरक्षण कर सकते हैं, कैसे बहुत लंबे समय तक इन सभी खाद्य पदार्थों को बिना सूक्ष्म जीव के खराब किए हुए कैसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम आगे देखेंगे। बच्चों, आप सभी ने अपने मम्मी का या अपने दादी जी का हाथों का बनाया हुआ अचार तो खाया होगा। हमारे दादियाँ, हमारे मम्मी हमारे लिए बहुत प्रकार के अचार बनाते हैं। आम के अचार हो सकते हैं, नींबू के अचार हो सकते हैं, अदर सब्जियों के अचार हो सकते हैं, मांस मछलियों के अचार हो सकते हैं। बच्चों, अचार क्यों बनाते हैं? क्योंकि अचार में ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो इनको लंबे समय तक रखती है और ये खराब नहीं हो सकता है। मुझे अभी भी याद है बच्चों, जब मैं छोटी थी ना, जब मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, मेरी मम्मी जो है मुझे खाने के लिए वेजिटेबल्स के अचार, मछली के अचार, मांस के अचार बनाकर भेजा करती थी। और ये अचार बच्चों, मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय तक बिना खराब हुए रह सकता है। अब देखेंगे कि ये अचार में ऐसा क्या होता है जो इसको खराब होने से या सूक्ष्म जीवों के हानि प्रभाव से रोकता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। बच्चों, कुछ सूक्ष्म जीव हम मनुष्य में, पौधों एवं जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन, हमारे कपड़े एवं बहुत सारे चमड़े की वस्तुओं को भी खराब कर देते हैं। अब हम मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा या हमारे भोजन द्वारा प्रवेश करता है। ये हमारे शरीर में एक इन्फेक्टेड व्यक्ति या जंतु द्वारा सीधे संपर्क से भी प्रवेश कर सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु द्वारा, जल, भोजन अथवा उनके साथ रहने से भी फैलता है, उसे हम संचरणीय रोग या कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस है यानी टीबी। जब सर्दी से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो उनके छींक से निकले छोटे छोटे कणों के साथ हजारों वायरस भी हवा में आ जाते हैं। जब दूसरे व्यक्ति इसी वायु में सांस लेता है तो ये वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर लेता है। कुछ कीड़े मकोड़े और जंतु भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक है, जैसे कि घरेलू मक्खी। ये मक्खी जब कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती हैं तो रोगाणु उनके शरीर से चिपक जाते हैं, और जब यह मक्खी हमारे बिना ढके भोजन पर बैठती हैं तो रोगाणु हमारे भोजन में चला जाता है, और अगर हम ऐसे भोजन को खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा भोजन को ढक कर रखना चाहिए और बिना ढके भोजन नहीं खाना चाहिए। अगला रोग वाहक का उदाहरण है मादा एनोफिलिस मच्छर, जो प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी का वाहक है।
वैसे ही ये है मादा एडिस मच्छर, इसके काटने से हमें डेंगू हो सकता है। हम मलेरिया या डेंगू को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? बच्चों, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमें कहीं भी जल जमा होने नहीं देना चाहिए। कूलर, टायरों, गमले आदि में भी नहीं। बच्चों, अगर हम अपने आसपास साफ और सूखा रखेंगे तो मच्छर नहीं पनपेंगे। साफ सफाई को अपनाने से हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं, इसीलिए हमें स्वच्छता अपनाना चाहिए। Now students, we will talk about harmful microorganisms. Disease causing microorganisms in animals. Students, several microorganisms causes diseases not only in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is also caused by a viruses. Students, now disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms causes diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. This disease reduces the production of our several crops. This table shows some diseases of plants which can be controlled by the use of certain chemicals. Students, this table is given in your textbook. Now we will be talking about food preservation. बच्चों, पिछले पार्ट में हमने अनाज के भंडारण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब देखेंगे कि घरों में पके हुए भोजन का परिरक्षण कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड जल्द खराब हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे फलों को भी खराब कर देते हैं। ये हमारे भोजन को खराब कर उसे बदबूदार कर देती है। भोजन के स्वाद और रंग भी बदल जाता है। अब हम जानेंगे कि कैसे हमारे खाद्य पदार्थों को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सके। पहला, हम रासायनिक उपाय या केमिकल मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, नमक और पकाने का तेल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, इसलिए इन्हें परिरक्षक या प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। हम नमक अथवा कुछ अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में भी करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में भी इन रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब नमक द्वारा परिरक्षण। साधारण नमक का उपयोग हम मछली, और मांस का परिरक्षण के लिए सदियों से करते आ रहे हैं। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक लेते हैं। नमक का उपयोग आंवला,
आम एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। Students, now we will talk about preservation by sugar. Jams, jellies, and squashes are preserved by sugar. That is why they are very sweet in taste. Sugar reduces the moisture content which stops the growth of bacteria which spoil our food. अब हम तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण जानेंगे। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार बनाने में किया जाता है क्योंकि इसके उपयोग से जीवाणु जीवित नहीं रह सकता है। हम सब्जी, फल, मछली एवं मांस के अचार भी तेल एवं सिरके का उपयोग कर बनाते हैं। Now students, what is pasteurization? It is nothing but hot and cold treatment of milk. Your mother boils milk before using it. Boiling kills many microorganisms. Pasteurized milk can be consumed without boiling it as it is free from harmful microbes. In this process, the milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microorganisms. This process was discovered by Louis Pasteur, hence called pasteurization or पाश्चुरीकरण in Hindi. बच्चों, अब हम भंडारण एवं पैकिंग पर चर्चा करेंगे। आजकल सूखे मेवे तथा सब्जियों को भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं ताकि सूक्ष्मजीव इसे खराब ना कर सके। अंत में बच्चों, मैं आप सभी को थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगी। हमने पिछले क्लास में इसी पार्ट से सूक्ष्म जीवों के फायदे के बारे में देखा। हमने ऐसे अनेक सूक्ष्म जीवों को देखा जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक थे, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है हमारे जीवन में, हमारे प्राकृतिक के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस क्लास में हमने देखा कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसान है, जो हमारे शत्रु है, जो हम इंसानों में, हमारे जीव जंतुओं में, हमारे फसलों को बीमारी देता है, जो हमें बहुत सारे अनेक प्रकार के हमें बीमारी देता है। आप सभी को पता है ना, अभी ये जो परिस्थिति चल रही है ये भी तो सूक्ष्म जीव के कारण है। ये आपको सभी पता है कि ये कोरोना ये भी सूक्ष्म जीव है, ये वायरस से है, ये विषाणु वर्ग से है और इसके कारण पूरी दुनिया में ये महामारी आया हुआ है। पूरी दुनिया का हालत बहुत ही बुरा है। इसलिए आप सभी को इनसे बचने के लिए साफ सफाई के लिए कहा गया है। बच्चों, मैंने पहले भी बताया है कि सूक्ष्म जीव को गंदी जगह बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम सभी को अपना शरीर, अपना आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए। और आज हमने देखा कि सूक्ष्म जीव कैसे हमारे लिए नुकसानदायक है। ये हमारे अच्छे अच्छे भोजन को खराब कर देता है, हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को खराब कर देते हैं, लंबे समय तक ठहरने नहीं दे सकता है। लेकिन बच्चों, हमने इन सभी से इनको हराने का इन सभी तरीकों को भी जान लिया है कि कैसे हम अपने खाद्य सामग्री का सूक्ष्म जीवों से उसके बचाव कर सकते हैं और कैसे हम अपने भोजन को काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं बिना खराब हुए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है इस पाठ से आपने सूक्ष्म जीव को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी है और सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु भी है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे दुश्मन भी है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इन छुट्टियों के दिन में घर पे बैठे बैठे पढ़ाई भी करें, स्वस्थ भी रहे और अधिक सूक्ष्म जीव के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।